तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो है, ये 2026 का संस्करण है, ठीक है? और अब जब आप महेश वर्णवाल जी का किताब एनसीईआरटी लेने जाइएगा तो आपको यही दिया जाएगा क्योंकि ये नया वर्ज़न में अवेलेबल हो चुका है। रेट वाला आपको अब नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो 25 का था, ठीक है? तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, यही किताब जो है पहले चलता था, ठीक? अब है नया आ गया है जो व्हाइट में दिया हुआ है और आज का जो क्लास है वो है जलवायु, भूगोल में जलवायु। तो चलिए अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक तो ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बुक जो है अपने आप में राजा है, ठीक है? राजा जो होता है सबके ऊपर होता है। ये बुक पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितना ज़रूरी ये बुक है, ठीक है? तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु। तो देखते हैं किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों एल फॉर लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, ए फॉर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, एन फॉर जो है नियरनेस फॉर्म सी समुद्र से निकटन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ फॉर फॉरेस्ट मतलब वन, ओ फॉर ओशन करंट्स समुद्री जलधाराएं, आर फॉर रेनफॉल मतलब वर्षा, एम फॉर माउंटेन पहाड़ पर्वत, एस फॉर सॉइल मतलब मिट्टी। ये जो था ये था जलवायु के नियंत्रण करने वाले कारक से संबंधित कुछ शब्द थे जो मैंने अभी देखा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक बरसात दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ठीक है? पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनें को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल वैशाखी तथा चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? 5। अब देखते हैं जलवायु निर्धारण के आधार। पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, तीसरा है वनस्पति। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनें की उत्पत्ति होती है।
भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं लॉ नीनो आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कोरोमंडल तट। ठीक है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। अब देखते हैं भारत में वर्षा का विवरण। ठीक है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जो निम्न है। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। साखी और जंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है। दूसरा है मध्यम वर्षा के क्षेत्र। गुजरात की दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तीसरा है न्यून वर्षा के क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। चौथा है अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के दृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना तक ही है और ये जो चैप्टर था यहीं तक था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।